अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं स्टोरी आपको कैसी लगी। कैंप फायर के पास एक सैनिक की कहानी। कैंप फायर के पास रात का अंधेरा घना हो चुका था। भारतीय सेना का एक दल किसी गुप्त मिशन पर था और अब वे सभी एक छोटे से जंगल में कैंप लगाकर आराम कर रहे थे। आग की लपटें लहराते हुए आसमान की ओर उठ रही थीं और उसके चारों ओर बैठे सैनिकों के चेहरों पर उसके प्रकाश की चमक पड़ रही थी। कप्तान वीरेंद्र सिंह। इस दल का नेतृत्व कप्तान वीरेंद्र सिंह कर रहे थे। वे एक अनुभवी और साहसी सैनिक थे जिनका साहस और नेतृत्व कौशल सेना में मिसाल था। उनके चेहरे पर उभरी कठोरता उनके अनुभव और चुनौतियों की गवाह थी। उनके साथ उनके साथी सैनिक थे, सिपाही राजेश, सिपाही अरुण, सिपाही मोहम्मद और सिपाही करण। सभी ने कई अभियानों में वीरेंद्र सिंह का साथ दिया था और उनके नेतृत्व पर पूरा विश्वास था। युद्ध की तैयारी। कप्तान ने अपने दल को इकट्ठा किया और बताया, सुनो सभी, हमें कल सुबह तड़के इस मिशन को अंजाम देना है। हमें दुश्मन के कैंप पर हमला करना है और उनके गुप्त दस्तावेज हासिल करने हैं। यह मिशन हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पूरी तैयारी करनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक पुरानी कहानी। जब सभी सैनिक अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुट गए तो कैंप फायर के पास बैठे सिपाही राजेश ने कहा, कप्तान साहब, क्या आप हमें कोई पुरानी कहानी सुना सकते हैं? रात लंबी है और आपके अनुभव सुनकर हमें भी हिम्मत मिलेगी। कप्तान वीरेंद्र सिंह थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं एक नौजवान सैनिक था। कश्मीर की घाटी। यह कहानी कश्मीर की घाटी की है। कप्तान ने शुरू किया। साल 1999 कारगिल युद्ध का समय था। मैं और मेरी टुकड़ी को एक महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा गया था। हमें दुश्मन की एक महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा करना था, जो रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारे पास केवल एक रात थी। हमने अपनी तैयारी शुरू की। रास्ता कठिन था, ठंड कड़ी और दुश्मन सतर्क था, लेकिन हमें अपना काम करना था। हम रात भर चलते रहे और जैसे जैसे सुबह का उजाला फैलने लगा, हम दुश्मन की चौकी के पास पहुंच गए। दुश्मन की चौकी पर हमला। हमने हमला किया। गोलियों की आवाज और बमों के धमाके चारों ओर गूंज उठे। हमारी टुकड़ी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अंततः हमने दुश्मन की चौकी पर कब्जा कर लिया। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत की कीमत चुकानी पड़ी। हमारे कई साथी शहीद हो गए। बलिदान की भावना। उस दिन मैंने सीखा कि एक सैनिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे साथी सैनिकों का बलिदान हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी वीरता और समर्पण हमें प्रेरित करता है। प्रेरणा। कप्तान वीरेंद्र सिंह की कहानी सुनकर सभी सैनिकों की आंखों में एक नई चमक थी। सिपाही अरुण ने कहा, कप्तान साहब, आपकी कहानी ने हमें नई ऊर्जा दी है। हम भी कल के मिशन में अपनी पूरी जान लगा देंगे। कप्तान वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमें हर हाल में यह मिशन पूरा करना है। जय हिंद। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सैनिकों का दल अपने मिशन पर निकल पड़ा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और दिलों में देशभक्ति की भावना थी। कप्तान वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में उन्होंने दुश्मन के कैंप पर हमला किया और गुप्त दस्तावेज हासिल किए। यह मिशन उनकी वीरता और समर्पण की एक और मिसाल बना। अंत। रात का अंधेरा फिर से घना हो चुका था। कैंप फायर की आग फिर से जल रही थी। सैनिक एक और मिशन पूरा कर लौटे थे और अब वे अपनी कहानियों के साथ उस आग के पास बैठे थे। हर एक कहानी में देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावना थी और इसी तरह वे अपने देश की रक्षा करते रहे, अपने बलिदान की कहानियां सुनाते हुए, अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हुए। जय हिंद।